हेलो स्टूडेंट्स, जो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक कैसे पहुंचती है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले हमने पावर स्टेशन, देन ग्रिड सब स्टेशन, मेन सब स्टेशन एंड सिटी सब स्टेशन। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस। तो देखिए, सबसे पहले पावर सब स्टेशन के अंदर क्या होता है, बॉयलर होता है। बॉयलर क्या करता है, यहाँ पर जो वाटर है उसको क्या करता है, उसको बॉयल करके यहाँ पर क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पर जो वाटर वेपर जो जनरेट होती है उसकी वजह से यहाँ पर एक टरबाइन होता है, रोटेशनल टाइप का, मतलब फैन टाइप होता है। और उसमें जो वाटर वेपर्स की हेल्प से या वाटर वेपर या भाप की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस टरबाइन को क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। और वो टरबाइन जब रोटेट करती है तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब जनरेटर जो है, हाउ टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, वो जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करता है, इसको जो है हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ईएमआई, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जनरेटर जो है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। बस हम यहाँ पर इतना सा ध्यान रखें कि जो जनरेटर है यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो कितना करता है, 11 किलो वोल्ट, मतलब 11,000 वोल्ट की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस करता है। अब ग्रिड सब स्टेशन होता है, वहां पर क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स। और ट्रांसफॉर्मर्स का क्या काम होता है कि या तो ये वोल्टेज को डिक्रीज कर सकते हैं या वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी बेसिस पर ट्रांसफॉर्मर्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट विल बी द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर and second will be the step down transformer. First जो है वो कौन सा, step up transformer, और second will be the step down transformer. Step up transformer नाम से पता लग रहा है कि ये क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है। Step down transformer क्या होता है, ये वोल्टेज को डिक्रीज करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि वोल्टेज को डिक्रीज और इंक्रीज कैसे करता है। तो ये भी जो है हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जनरेटर के साथ में पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करता है। बस हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ग्रिड सब स्टेशन के अंदर हम जो है कौन से ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रिड सब स्टेशन के अंदर कौन से ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं। और वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स का काम क्या होता है कि वो जो 11,000 वोल्ट के 11 किलो वोल्ट की जो वोल्टेज की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे वो किस में कन्वर्ट कर देगा, 132 किलो वॉट के अंदर। और जैसे ही हम यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, अब इसका रीजन क्या होता है कि हम यहाँ पर इस वोल्टेज को क्यों इंक्रीज करते हैं, इस वोल्टेज को इसलिए इंक्रीज करते हैं कि जो पावर स्टेशन, तो यहाँ पर जो है ग्रिड सब स्टेशन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई यहाँ पर पावर स्टेशन, तो इससे हमें क्या करना होता है, बहुत दूर जो सिटीज हैं वहां पर क्या होता है, हमको इनको पहुंचाना होता है इस इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है वोल्टेज इसलिए इंक्रीज करते हैं कि हम वोल्टेज इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इन वायर्स के अंदर जो करंट होती है वो बहुत कम होती है। और यहाँ पर जो लॉसेस होते हैं उसको हम देख सकते हैं I स्क्वायर RT। अब यहाँ पर जो ये हमने देखे भी होंगे, बहुत सारे जो बाहर है बहुत बड़ा पोल्स होते हैं, उनके थ्रू जो होती है वहां पर 132 किलोवाट की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है वो क्या करते हैं, हम बहुत दूर से, बहुत दूर, मतलब यहाँ पर हाई टेंशन लाइंस के थ्रू क्या करते हैं, हम इनको मेन सब स्टेशन, मतलब किसी भी सब सिटी के अंदर पहुंचा देते हैं। जैसे मान लो सपोज करो कि कोटा सिटी के अंदर पहुंचे, यहाँ पर आसपास में जो छोटी छोटी जगह है वहां पर फिर हम सब स्टेशन के थ्रू वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 11 से 132, जैसे ही हम इसको वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो वैसे क्या होता है, करंट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। और I स्क्वायर RT से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो हाई टेंशन लाइन है इनका रेजिस्टेंस भी हम क्या लेते हैं, जो हाई टेंशन लाइन है इनका रेजिस्टेंस भी हम क्या लेते हैं, लो लेते हैं। और रेजिस्टेंस लो लेने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का जो लॉस होता है वो बहुत कम होता है। एनर्जी लॉस जो होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना, हीट की फॉर्म में जो एनर्जी लॉस होता है वो रेजिस्टेंस कम लेंगे और वोल्टेज इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पर जो है करंट की वैल्यू बहुत कम होगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट वो बहुत कम होगा। इनके अंदर हाई टेंशन लाइंस के अंदर, जो यहाँ से मतलब हम जो पावर स्टेशन से ग्रिड सब स्टेशन से सब स्टेशन तक के जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए जो वायर्स यूज करते हैं इनको बोलते हैं हाई टेंशन वायर्स। अब हाई टेंशन वायर्स के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी 132 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हमने क्या कर दी,
मेन सब स्टेशन पर पहुंचाता है। जैसे मान लो किसी भी सिटी के अंदर, जैसे मान लो सपोज करो तो यहाँ पर हम लेंगे कोटा सिटी के अंदर पहुंचाता है। यहाँ से हमें क्या करना होता है कि आसपास में जो और भी सिटीज है, जैसे आसपास की छोटी छोटी सिटीज हैं, वहां पर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना होता है। तो वापस ये मेन सब स्टेशन का काम क्या होता है कि 132 किलोवाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसे वो वापस क्या करता है, कम वोल्टेज में डिवाइड कर देगा। वो कितना में करता है, 33 किलोवाट के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, 132 से 33 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर्स यूज करेंगे वो कौन से ट्रांसफॉर्मर्स यूज करेंगे, हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कौन से ट्रांसफॉर्मर्स यूज करेंगे हम यहाँ पर मेन सब स्टेशन के अंदर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और इनका काम क्या होता है, 132 किलोवाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वोल्टेज की, उसको 33 किलोवाट में क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर ये मेन सब स्टेशन से वापस क्या करते हैं, छोटी छोटी सिटीज के अंदर ये सब स्टेशन बनाते हैं। वहां पर ये क्या करते हैं, यहाँ से 33 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जो है अलग अलग लाइन्स के थ्रू क्या करते हैं, अलग अलग सिटीज के अंदर पहुंचाते हैं। अब सब स्टेशन के बाद क्या होता है, ये सब स्टेशन पे वापस जो 33 किलोवाट की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, इसको वापस ये फर्दर जो है, यहाँ से भी मेन सब स्टेशन से सब स्टेशन की जो है सिटीज की डिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए हम जो है एनर्जी लॉस को कम करने के लिए इसको हम कितना रखते हैं, 33 किलोवाट रखते हैं। अब जैसे ये सब स्टेशन पे पहुंचता, मतलब ये इंटरमीडिएट स्टेट हो गई। यहाँ से क्या होता है कि एक तो जो नॉर्मल कंज्यूमर्स है, जैसे हम लोग हैं जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, वो इनको सिटी सब स्टेशन पे पहुंचा देते हैं। और एक इन सब स्टेशन का काम होता है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको जो है ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है, तो वहां पर जो हेवी इंडस्ट्रीज है उनके लिए 11 किलोवाट की लाइट की जरूरत होती है। तो ये जो सब स्टेशंस होते हैं इनका दो तरह का काम होता है, एक तो और जो छोटे सब स्टेशन है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा देता है, और दूसरा ये क्या करता है, जो हेवी इंडस्ट्रीज है जहां पर हमें पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वहां पर भी क्या करता है, जैसे ये किसी भी इंडस्ट्री के अंदर भी 11 किलोवाट की, जैसे किसी इंडस्ट्री के अंदर 11 किलोवाट की लाइट की जरूरत है, तो वहां पर ये पहुंचा देता है। अब सिटी सब स्टेशन पे क्या काम होता है कि ये जो यहाँ से 11 किलोवाट की जो लाइट आई, इसे वापस ये क्या करता है, सिटी सब स्टेशन क्या करता है, वापस और इसको रिड्यूस करता है, और रिड्यूस करके यहाँ पर जो हमें पावर सप्लाई मिलती है वो कितनी मिलती है, 22 वोल्ट। मतलब यहाँ पर भी हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जो 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिटी सब स्टेशन पे इसीलिए हमारे घर में जो पावर सप्लाई आती है वो कितनी आती है, 220 वोल्ट आती है। और जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक सर्कल के अंदर 2 टाइम्स जीरो होती है, मतलब 100 टाइम्स इसकी पोलैरिटी जो होती है वो चेंज होती है। मतलब पोलैरिटी चेंज होने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इस तरह से पहले इंक्रीज होती है, मैक्सिमम होती है, फिर रिड्यूस होती है, इस तरह से। तो एक साइकिल के अंदर जो है इसकी पोलैरिटी कितनी बार चेंज होगी, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। ऐसे ही सेकंड साइकिल के अंदर भी एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो अगर एक साइकिल के अंदर देखें तो कितने बार पोलैरिटी चेंज होगी, 2 बार। तो 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो कितनी बार, अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो 100 टाइम्स इसकी जो है पोलैरिटी क्या होगी, चेंज होगी, और 100 टाइम्स इसकी पोलैरिटी चेंज होगी। तो ये 220 वोल्ट जो है ये सिटी कंज्यूमर जो भी हमारे घर पर है वहां पर जो हमें पावर सप्लाई मिलती है वो कितनी मिलती है, 220 वोल्ट की मिलती है। पावर सप्लाई जो है वो कितनी मिलती है हमें, 220 वोल्ट। और ये जो पावर सप्लाई है फिर हमारे कहां पहुंच जाती है, मीटर के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं, इसके आगे का प्रोसेस हम पढ़ते हैं। तो ये जो है अब यहाँ पर देखिए ये 3 वायर्स हैं, तो इनको तीनों को पहला वाला वायर जो है उसको हम बोलते हैं लाइट वायर, दूसरा जो है उसको न्यूट्रल, और तीसरा जो है उसको अर्थिंग। उसके आगे का डायग्राम हम बनाते हैं। सबसे पहला हमारा kWh मीटर। तो kWh मीटर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास 3 वायर्स आते हैं, एक होता है लाइव L का मतलब लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल, और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है कितना होता है, 220 वोल्ट। और तीसरा होता है यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड या अर्थिंग वायर। ठीक है, ग्राउंड या अर्थिंग वायर। और यहाँ पर एक लगा होता है कंपनी का
स्विच, सॉरी कंपनी फ्यूज। और ये जो है किलोवाट मीटर के अंदर आने के बाद यहां से वापस हम क्या करते हैं, एक हमारा एक मेन फ्यूज होता है, सेकंड हमारा न्यूट्रल वायर होता है, ये लाइट, ये न्यूट्रल, और तीसरा हमारे पास यहाँ पर ये अर्थिंग होती है। और उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास स्विच होता है, स्विच के अंदर एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर और लाइव और न्यूट्रल वायर जो है हम यहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हम क्या करते हैं, अलग अलग रूम्स के अंदर हम क्या करते हैं, लाइट को। तो देखिए स्टार्टिंग से बताऊं कि सबसे पहले ये तीन तरह के वायर्स आते थे जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था 220 वोल्ट। ये हमारा कंपनी फ्यूज लगा होता है। इस कंपनी फ्यूज का काम क्या होता है कि जैसे ही इसमें क्या हो कि एक लिमिट से ज्यादा पावर सप्लाई हो, तो ये क्या हो, कंपनी फ्यूज जो है ये यहाँ पर क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, और इसकी वजह से फर्दर हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाए। तो ये 220 वोल्ट है कंपनी फ्यूज के बाद ये हमारा किलोवाट आवर मीटर जो है ये हमारे कहाँ लगा हुआ है, घर के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे घर पर लगा हुआ है एट होम, हमारे घर के बाहर में यहाँ पर ये मीटर लगा हुआ है, किलोवाट आवर मीटर। और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को किसमें प्रोड्यूस करता है, किलोवाट आवर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं, इसको ये किसमें मेजर करता है, किलोवाट आवर के अंदर। इसके इसका नाम क्या रखते हैं, किलोवाट आवर मीटर। उसके बाद एक यहाँ पर ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर इससे, और लाइव वायर के वहां ये जो है, अब हमें क्या होता है, गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे घर पे अलग से होते हैं वो फ्यूज वायर लगाते हैं। अगर फ्यूज वायर को डिटेल में इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे फ्यूज वायर। तो ये हमने क्या लगा दिया, अपना खुद का एक फ्यूज, मेन फ्यूज लगा दिया कि जहां पर जैसे ही ज्यादा शॉर्ट सर्किट हो, ये एक्सेस करंट हो, तो ये क्या हो जाए, यहाँ पर मेल्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर ये है जो है डबल पोल स्विच है। डबल पोल स्विच का मतलब क्या होता है, दो इनपुट है और दो ही आउटपुट है, मतलब एक ये लाइव वायर, एक न्यूट्रल, और ये इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल पोल स्विच। इसको हम बोलते हैं डबल पोल स्विच या मेन बॉक्स। इस मेन बॉक्स से फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की हेल्प से क्या होता है, अलग अलग रूम्स के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा देते हैं। और ये जो है हमारे क्या है, लोकल अर्थिंग। लोकल अर्थिंग हम कैसे करते हैं, इसको हम बाद में बताएंगे कि लोकल अर्थिंग क्या होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होता है, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हम अलग अलग रूम्स के अंदर इसको क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी इसको हम अलग अलग रूम्स में पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, उससे हमने हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी को कैसे पहुंचाया। अब एक्चुअली होता क्या है कि हर इलेक्ट्रिसिटी जो है इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है एक लिमिट तक ही होती है। जैसे किसी रूम के अंदर आपने कभी देखा होगा कि एक से ज्यादा स्विच बोर्ड्स लगाते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा रूम होता है तो उसमें एक स्विच बोर्ड होता है, एक और दूसरा स्विच बोर्ड लगाते हैं, क्योंकि हर स्विच बोर्ड में एक लाइव और न्यूट्रल वायर होता है, इसमें 220 वोल्ट होता है। तो इसमें अगर हम एक लिमिट तक ही क्या होंगे, रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाएंगे, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस होगा तो उसमें मैक्सिमम करंट जो है, मैक्सिमम करंट जो होगी, मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी का मतलब हो गया कि करंट कैरिंग कैपेसिटी का मतलब हो गया कि मैक्सिमम उस सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो करवा सकते हो। तो अगर हम उससे ज्यादा उसमें अप्लायंसेस यूज करेंगे तो उसका जो है करंट क्या होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो अप्लायंसेस लगाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब वो अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए जब कभी हमें क्या होता है किसी रूम के अंदर जैसे एसी लगाना होता है तो उसके लिए अलग हम बोर्ड लगाते हैं, क्योंकि उसकी क्या होती है, इस बोर्ड की जो है करंट कैरिंग कैपेसिटी, जैसे एसी के लिए क्या होता है, पावर सप्लाई की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मतलब करंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए हम अलग से वहां पर स्विच बोर्ड लगाते हैं, क्योंकि उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी वो क्या होती है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम उसके लिए क्या करते हैं, अलग से पावर स्विच बोर्ड लगाते हैं। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। क्या क्या हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी यूज करते हैं, शॉर्ट सर्किट या तो कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है या एक्सेस ऑफ करंट आने की वजह से हमारे जो अप्लायंसेस को सेव करने के लिए, मतलब इनसे प्रिवेंट करने के लिए, ये सेव करने के लिए हम क्या क्या इलेक्ट्रिकल सेफ्टीज यूज करते हैं। तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हमारे घर पर जो हम यूज करते हैं, एक तो करते हैं हम अर्थिंग, दूसरा करते हैं हम इलेक्ट्रिकल फ्यूज। तो सबसे पहले हम अर्थिंग की बात करें तो अर्थिंग जो है इसका मतलब होता है कि अर्थिंग मींस एक सिंपल कंडक्टिंग वायर जो है या मेटल वायर जो है
उसे हम क्या करते हैं, अर्थ के साथ कनेक्टेड करते हैं कि कनेक्टिंग इसका मतलब अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि कनेक्टिंग मींस कनेक्टिंग कंडक्टर और मेटल वायर, एक मेटल वायर एक कंडक्टर वायर क्या करते हैं हम किसी भी बॉडी के साथ सीधे कंडक्टर वायर या मेटल वायर को किसके साथ कनेक्ट करते हैं विद द अर्थ। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि अर्थ जो है वो इनफाइनाइट रिसोर्स या सिंक कर सकता है किसी भी चार्ज का। जैसे अर्थ जो है ये कोई भी कंडक्टर है, इसको हमने क्या किया, इस पर जो सिंबल यूज करते हैं अर्थिंग के लिए इस तरह से यूज करते हैं, ये यहाँ पर हमारी अर्थ है और इसका मतलब हम ये मानते हैं कि अर्थ जो है वो इनफाइनाइट रिसोर्स है, रिसोर्स और सिंक कर सकता है किसी भी चार्ज का। और अर्थ का जो हम पोटेंशियल मानते हैं वो हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो। और जैसे हम किसी भी वायर को अगर हम इसके साथ कनेक्टेड करते हैं तो एक्चुअली होता है कि इसका पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं, तो इस जो बॉडी है इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। किसकी वजह से, अर्थिंग की वजह से। अब इसी वजह से क्या होता है कि किसी भी मेटल वायर में अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर अर्थिंग करके रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अर्थिंग अगर प्रॉपर होती है तो अर्थिंग प्रॉपर होने की वजह से क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हमने डायरेक्ट टच किया, मान लो सपोज करो कि हमारी अर्थिंग नहीं है, ये हम अर्थिंग नहीं कर रहे, तो अर्थिंग नहीं कर रहे तो इस पर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर कितना होगा, 220 वोल्टेज होगा। और जैसे ही यहाँ पर हम ग्राउंड पर खड़े हुए और जैसे ही हम इस बॉडी को डायरेक्ट टच करेंगे तो टच करने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इसके अंदर जैसे हमने मान लो सपोज करो कि इस बॉडी को क्या कर दिया, हमने टच कर दिया, तो जैसे ही हम इस बॉडी को टच करेंगे तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम कितनी पावर सप्लाई दे रहे हैं, 220 वोल्ट। जैसे हम इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आए, जैसे हम इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 220 और ग्राउंड पर कितना है, 0। तो और हमारी जो बॉडी है वो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो करंट जो है वो कहां से कहां फ्लो होगी, हायर पोटेंशियल करंट जो है वो कहां से कहां फ्लो होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर करंट फ्लो होगी और इसकी वजह से हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक होगा। और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है सेल्स वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, रप्चर हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। और इसकी वजह से हो सकता है कि हमारी जो है डेथ अकर हो सकता है कि इसकी वजह से हम ये डेथ हो जाए। तो इसी जो है इस को रोकने के लिए हम जो है क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। अब अर्थिंग में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर अर्थिंग की हुई है तो इसका जीरो, जैसे हमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ तो यहाँ पर इसका वोल्टेज कितना होगा, 220। जैसे ये अर्थ है तो अर्थ का अगर पोटेंशियल जीरो है और इसको सीधे हमने मेटल वायर से कनेक्टेड किया हो तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। और जैसे हम इसको टच करेंगे तो यहाँ पर भी इसका पोटेंशियल जीरो और यहाँ पर भी पोटेंशियल जीरो। और करंट फ्लो होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो और यहाँ पर भी जीरो। तो इस हमारे क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगी, इसकी वजह से हम क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो ये जो है अर्थिंग का यूज है कि अर्थिंग की वजह से हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगते, कि मतलब इट प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स, ये हमें प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक शॉक्स। अब इसी के अंदर हम जो है लोकल अर्थिंग कैसे करते हैं, जो लोकल अर्थिंग का मतलब जो मैंने किलोमीटर आयन के पास में जो अर्थिंग आयन यूज किया था उसको हम किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए देखिए कि जैसे ही हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर हम क्या करते हैं, एक 2 से 3 मीटर का डेप्थ का एक क्या करते हैं, गड्ढा बनाते हैं। उस गड्ढे के अंदर हम क्या करते हैं, थिक वायर, मेटल का एक थिक वायर यूज करते हैं, थिक मेटल वायर, एक थिक मेटल वायर यूज करते हैं। यहाँ पर ये हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड से हमने क्या किया, थिक मेटल वायर। थिक मेटल वायर लेने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेटल की प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं हम, एक मेटल की प्लेट। यहाँ पर ये हमने मेटल की प्लेट लेने के बाद यहाँ पर इस मेटल की प्लेट के बाद इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक मिक्सचर ऑफ, इसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं, इस तरह से प्लेट है, इसके ऊपर हम क्या डालते हैं, मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट। जब यहाँ पर चारकोल और क्या होता है, ये सॉल्ट का मिक्सचर होता है, तो यहाँ पर इसके ऊपर हम डाल देते हैं। यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड है, ये थिक वायर है, इसके हेल्प से हम यहाँ पर ये क्या करते हैं, इसमें 2 से 3 मीटर का। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम इसके अंदर क्या करते हैं, वाटर जो होता है वो क्या करते रहते हैं, इसके अंदर डालते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूअसली इसमें से जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो क्या होता है कि इसके अंदर जो भी जैसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज है तो वो क्या होता है कि इस मेटल वायर की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना कर देता है, जीरो। और उसकी वजह से जो है
हमारी जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट से हम इसमें क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए लोकल अर्थिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ग्राउंड के अंदर एक 2 से 3 फीट का 2 से 3 मीटर का एक गड्ढा बनाते हैं, उसमें एक मेटल थिक वायर, उसके बाद यहाँ पर हम एक क्या करते हैं, इसमें एक मेटालिक प्लेट यूज करते हैं और उसके चारों तरफ एक मिक्सचर ऑफ चारकोल हम क्या करते हैं इसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं हम, और इसको जो है इससे कनेक्टेड करते हैं इस थिक वायर को, ये यहाँ पर हम यूज करते हैं कनेक्टेड विद किलोवाट आवर मीटर। इसको हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, किलोवाट आवर मीटर, कनेक्टेड विद किलोवाट आवर मीटर। हम जो ये वायर है इसको किससे कनेक्टेड कर देते हैं, जो अर्थिंग वायर है उसको हम किलोवाट आवर मीटर के साथ क्या करते हैं, अर्थ को इस किलोवाट आवर मीटर के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा लोकल अर्थिंग है। उसकी वजह से क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट की हाई वोल्टेज एक्सिस करंट की वजह से जो भी एक्सिस करंट होता है वो सीधा हमारा कहां चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। जैसे इसके अंदर हमने जैसे क्लास 8 के अंदर एक और चीज पढ़ी थी, लाइटिंग कंडक्टर। लाइटिंग कंडक्टर में भी क्या होता है कि जो भी एक्सिस चार्ज होता है वो कहां जाता है, उस लाइटिंग कंडक्टर से होता हुआ चार्ज, जैसे लाइटिंग जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो उस कंडक्टर से कहां चला जाता है, ग्राउंड। तो वही लोकल अर्थिंग के अंदर भी जो भी एक्सिस चार्ज आएगा, एक्सिस करंट आएगा, वो सारा सारा कहां चला जाएगा, ग्राउंड में। और थोड़े थोड़े टाइम में हम इसके अंदर क्या करते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है कि इंसुलेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसमें ऐसा नहीं कि इसके अंदर करंट फ्लो होना ही बंद हो जाए। नेक्स्ट जो सेकंड हम जो सेफ्टी प्रिकॉशन यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब फ्यूज वायर जो है हमने भी इसके अंदर हमने जो एक तो कंपनी ने फ्यूज लगाया और एक हमने मेन फ्यूज। तो सेकंड जो सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, ये सिंपल से एक शॉर्ट इस तरह का होता है, ये इसके अंदर एक छोटा सा वायर लगा होता है। ठीक है, जैसे इसमें अंदर ज्यादा करंट की क्या होता है कि छोटा सा जो वायर होता है इसके अंदर जैसे एक्सिस करंट आती है ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, मेल्ट होती सर्किट जो है वो क्या हो जाता है, ओपन, और करंट फ्लो होने की हो जाती है, बंद हो जाती है, जो हमें क्या करता है, जो प्रिवेंट करता है अप्लायंसेस को खराब होने से। दिस ये फ्यूज वायर का यूज किया टू प्रिवेंट द डैमेज द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये हमें प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज करने से। तो अब ये फ्यूज वायर की अगर हम बात करें, ये फ्यूज वायर जो होता है इट इज मेड अप ऑफ एलॉय, कौन सी, लेड और टिन। ये दो एलॉय से मिलकर बना होता है, लेड और टिन। इसके अंदर दो जो है हम यूज करते हैं, लेड और टिन। इसके अंदर लेड के अंदर जो है 37% तो लेड होता है और 63% क्या होता है, इसके अंदर टिन होता है। और इसका जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी भी हम क्या करते हैं, इसका लो रखते हैं, रेजिस्टिविटी भी हम लो रखते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट भी हम क्या रखते हैं, इसका लो रखते हैं। दो प्रॉपर्टीज होती है इसका, एक तो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, रेजिस्टिविटी भी लो होती है। रेजिस्टिविटी इसलिए लो होती है कि अगर हम यहाँ पर रेजिस्टिविटी हाई रखेंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो जाएगा, तो इसलिए रेजिस्टिविटी यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा। और मेल्टिंग पॉइंट तो इसलिए हम लो रखते हैं कि एक लिमिट से ज्यादा जैसे इसके अंदर करंट फ्लो होगी तो वैसे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होते ही ये वायर जो है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगी हुई है उनको डैमेज होने से क्या करेगा, बचा देगा। इसीलिए इस इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम क्या बोलते हैं, वॉचमैन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्या है, वॉचमैन है। कि जो हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो ये क्या है, इसका वॉचमैन, वॉचमैन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। के मतलब ये वॉचमैन है कि जैसे इसमें से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी ये क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, उसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब जनरली जो है इसकी इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह आजकल जो हम यूज कर रहे हैं हमारे घर में वो क्या कर रहे हैं, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें क्या होता है, एक ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है कि जैसे ज्यादा करंट फ्लो होगी तो वो जो एमसीबी है वो क्या हो जाती है, नीचे की तरफ हो जाती है, और उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाती है। तो आजकल जो है हम इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, एमसीबी यूज कर रहे हैं। एक और नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है उसको बोलते हैं कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग जो है स्टैंडर्ड कलर कोडिंग होता है, जैसे हमारा लाइव वायर होता है, जैसे हमने हमारे घर पे भी देखा होगा कि जो कलर कोडिंग ऑफ कलर कोडिंग ऑफ वायर्स। तो हमने हमारे घर पे देखा 3 तरह के वायर्स होते हैं, तो लाइव वायर, तो लाइव वायर में जो कलर यूज करते हैं कौन सा करते हैं, रेड। न्यूट्रल वायर में जो कलर यूज करते हैं न्यूट्रल वायर के लिए वो हम यूज करते हैं ब्लैक,
ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ये हमने कलर कोडिंग देखी कि होंगे कि हमारे घर में जो वायर्स आते हैं वो रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर के आते हैं, रेड, ब्लैक और ग्रीन। इंटरनेशनली आजकल जो है इक्वल कलर कोडिंग हम यूज करते हैं। वैसे ज्यादातर तो हमारे घर पे हम यही यूज करते हैं, रेड, ब्लैक और ग्रीन, लेकिन इंटरनेशनली हम जो है इक्वल कलर कोडिंग यूज कर लेते हैं कि लाइव वायर को हम क्या यूज कर लेते हैं, कभी ब्राउन, ब्लैक को जो है वो हम कर लेते हैं लाइट ब्लू या ब्लू, और ग्रीन की जगह हम कभी येलो यूज कर लेते हैं, येलो या ग्रीन दोनों यूज करते हैं इंटरनेशनल में। तो अगर कभी कहीं ब्राउन हो और ब्लू हो तो ब्राउन जो है वो लाइव वायर होगा, ब्लू जो है वो कौन सा होगा, न्यूट्रल वायर होगा। तो ये कलर कोडिंग और हमारा गैल्वेनोमीटर। वैसे तो हम थोड़ा तो पढ़ चुके हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इज एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये केवल क्या करता है, डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। जैसे इस तरह से इसका जो सिंबल होता है, इस तरह से इसमें पॉइंटर लगा होता है। अब ये कहीं भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर डिटेक्ट करते हैं। अगर करंट लेफ्ट टू राइट जाती है तो इसमें डिफ्लेक्शन जो है वो इस तरह आता है, राइट हैंड साइड में। करंट राइट टू लेफ्ट जाती है तो इसमें जो डिफ्लेक्शन आता है वो इस तरह आता है। तो इसके डिफ्लेक्शन से हम पता कर लेते हैं कि करंट जो है लेफ्ट टू राइट आ रही है, राइट टू लेफ्ट। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो इसका जो सिंबल है वो इसमें इस तरह से एक पॉइंटर होता है। और ये जो गैल्वेनोमीटर होते हैं दो तरह के होते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। की दो तरह के बनाते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और मूविंग, जो कि इसमें जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है। इसके जो दो यूजेस होते हैं, एक तो होता है हमारे पास अमीटर। अब अमीटर जो होता है ये क्या करता है, इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को। अब इस अमीटर को जो है इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हम जो है हमेशा किसमें कनेक्टेड करते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। हम जो है इसको हमेशा जो है इसमें कनेक्टेड करते हैं सीरीज में। और आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज जीरो। कि आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन वहां पर अमीटर के अंदर क्या होती है, कॉइल्स लगी हुई होती है, तो उसका जो अमीटर है उसका रेजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। तो इसके लिए हम देखिए अमीटर को जो होता है क्या करते हैं कि ये जैसे हमारा ये अमीटर है, इस अमीटर के साथ में हम क्या करते हैं, पैरेलल में एक बहुत कम वैल्यू पर, लो वैल्यू पर क्या करते हैं, हम एक पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। और इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस बोलते हैं हम इसको, शंट रेजिस्टेंस। और जो गैल्वेनोमीटर के अंदर हम कनेक्ट करते हैं इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या करते हैं, वेरी लो, वेरी लो, मतलब 10 की पावर -3 मतलब 0.001। तो इसका और इसका इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे तो वो वैसे ही बहुत कम आएगा। तो इक्विवेलेंट जो है वो इसका हम क्या रखते हैं, बहुत कम रखते हैं। अब यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बहुत कम रखेंगे तो क्या होगा कि इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है बहुत कम हो जाएगा, और मैक्सिमम करंट जो है वो इसी में से, इसका रेजिस्टेंस हम लो रखेंगे तो मैक्सिमम करंट इसी में से फ्लो होगी। तो जो है अमीटर को हम किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज के अंदर। और आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जीरो। और इसके साथ में हम इसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का काम क्या होता है, इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, या इसे जो है हम सर्किट के अंदर हमेशा किसमें, ये जो है इसे हम किसमें कनेक्टेड करते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्टमीटर को जो है वो हम किसमें कनेक्टेड करते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम इसको क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं। और जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट को हम रेजिस्टेंस कर नहीं सकते, इसलिए वोल्टमीटर के साथ में हम क्या करते हैं, एक बहुत हाई वैल्यू पर एक पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड कर देते हैं। और बहुत हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे ओवरऑल इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा जब हम इसको किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो इसके अंदर क्या होगी, मिनिमम करंट फ्लो होगी, और मैक्सिमम जो करंट फ्लो होगी, वोल्टेज जितना भी ड्रॉप होगा वो इसको क्या कर लेगा, ये मेजर कर लेगा। तो अमीटर और वोल्टमीटर में केवल सिंपल सा एक ही डिफरेंस है, इसका रेजिस्टेंस होगा बहुत कम होता है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस कम क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो मैक्सिमम करंट इसी के अंदर फ्लो होगी, है ना। क्योंकि हमें पता है कि करंट
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अमीटर के अंदर रेजिस्टेंस को कम लेंगे तो इसका मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, और इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इसके पैरेलल में हम क्या करते हैं, एक बहुत छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि ओवरऑल इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल दोनों वैल्यूज से और कम होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को हमें बढ़ाना है, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट की वैल्यू कम होगी, इसमें करंट कम फ्लो होगी, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इसको ये मेजर कर लेगा इसमें करंट। तो ये जो है इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि इसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, मतलब टेंड्स टू इंक्रीज, मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है वो लगभग बहुत ज्यादा हो, वेरी 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 लार्ज। तो इसको अमीटर को हम सीरीज में कनेक्टेड करते हैं, वोल्टमीटर को हम पैरेलल में। तो हमने देखा है कि अमीटर को जो है हम हमेशा सीरीज में कनेक्टेड करेंगे, और आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है सीरीज। इसको अगर हमें मैथमेटिकली देखना हो, गैल्वेनोमीटर को अगर हमें अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मान लेते हैं यहाँ से ये आई करंट फ्लो होती है, इधर की तरफ जो करंट जाती है वो आई जी, और इधर जो करंट फ्लो होती है वो आई एस। अब यहाँ पर देखिए कि हम एक चीज देख सकते हैं कि अगर हम जो है ये पूरा जो सर्किट है, ये जो पूरा सर्किट है, इस पूरे सर्किट को हम बोलते हैं अमीटर। ये जो है हमारा क्या है, अमीटर है, और अगर हम इसे किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाएंगे तो वो हम हमेशा किसमें लगाएंगे, सीरीज में कनेक्टेड करेंगे। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहें तो हम इसको देख सकते हैं अमीटर के अंदर कि बहुत सारे जो हम मैथमेटिकली देखते हैं अमीटर के अंदर, तो ये अमीटर के अंदर देखो एक चीज हम देख सकते हैं कि जो शंट रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल करता हूं मैं, गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस इज 30 ओम एंड करंट ऑफ 2 मिली एंपियर फॉर अ गिवन फुल डिफ्लेक्शन, मतलब आईजी जो करंट है वो 2 मिली एंपियर दी हुई है, रेजिस्टेंस जो है वो 30 ओम। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड हाउ इट इज टू बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर हमें कन्वर्ट करना है अमीटर 0.3 एंपियर रेंज का, और एक वोल्टमीटर कन्वर्ट करना है 0.2 वोल्ट रेंज का। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, ये पहले तो हमें देखिए कि क्या दिया हुआ है, जी हमें गिवन है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 30 ओम, और आईजी करंट मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर कितनी करंट फ्लो हुई वो भी हमें गिवन है 2 मिली एंपियर, मतलब 2 10 की पावर -3 एंपियर 0.02 एंपियर। अब फर्स्ट पार्ट है कि हमें अमीटर बनाना है और उसकी रेंज जो है वो क्योंकि 0.3 है, तो देखो हमने अमीटर के अंदर अगर कोई भी गैल्वेनोमीटर दिया होगा, इसमें करंट आईजी कनेक्टेड है, तो इसके साथ में हम जो है रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड करते थे, उसको हम किसमें कनेक्टेड करते थे, पैरेलल। और यहाँ पर इस पूरे पार्ट को बोलते थे अमीटर, इसको हम क्या बोलते थे, अमीटर। और यहाँ पर इस अमीटर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो आई, और उस आई की जो वैल्यू है वो कितनी दी है हमें 0.3 एंपियर। और यहाँ पर अगर इस पॉइंट की बात करें तो आई करंट इधर से आ रही तो आई जी इधर चली गई, इस शंट रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी, आई माइनस आई जी। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये शंट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, सेम होगा। तो आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। वैसे तो हमने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लिया था आई का, ठीक है, चाहे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर हम इसी के अंदर वैल्यू रख के कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा 0.3 माइनस 0.002 इंटू एस इज इक्वल टू 0.002 इंटू 30। तो एस इज इक्वल टू 0.002 इंटू 30 अपॉन हो जाएगा 0.298, इसे सिंप्लीफाई करके जाएगा 0.0134। हमने बताया था कि अगर हम इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें जो हम शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं कि आइडियल अमीटर का है रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है 0, तो वैसे हम 0 तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 0.0 इस अमीटर के अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो क्या आएगा कि S और G से के रेजिस्टेंस से बिल्कुल कम, कि मतलब इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो 0.2013 से भी कम आएगा, मतलब इस जो अमीटर है इसका रेजिस्टेंस क्या है, वेरी लो, ठीक है। तो हम जो रेजिस्टेंस है अमीटर उसके रेजिस्टेंस को लो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं और उसका जो वैल्यू है वो बहुत
कम रखते हैं। तो इससे क्या होता है, इस अमीटर की रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको न्यूमेरिकल के थ्रू भी देख लिया। नेक्स्ट देखिए हम क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर हमने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं वोल्ट मीटर के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो आइडियल गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर करंट फ्लो होगी आएगी। अब हमें क्या करना होगा कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस को हमें बढ़ाना होगा। वोल्ट मीटर के लिए हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। तो मान लेते हैं हम इसके साथ जो शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड करते हैं वो हमने कर दिया एस डैश। तो हमें क्या करना है कि गैल्वेनोमीटर को इसमें कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं और उसको किसमें कनेक्टेड करते हैं, सीरीज में। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको सीरीज में कनेक्टेड करेंगे तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमें किस रेंज का करना है, 0.2 वोल्ट। कितना करना है, 0.2 वोल्ट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं V इक्वल टू हो जाएगा IG इंटू G प्लस IG इंटू S डैश। V इक्वल टू IG कॉमन ले लोगे तो G प्लस S। तो ये दिया हुआ हमें 0.2, ये दिया हुआ हमें 0.002, 30 प्लस S डैश। तो यहाँ पर इसे सिंप्लीफाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, 100। मैं डिवाइड कर देना इसको इसमें, 0.2 अपॉन 0.002 इज इक्वल टू 30 प्लस S डैश। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 30 प्लस S डैश इज इक्वल टू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 100। तो S डैश की जो वैल्यू है वो ये 100 माइनस 30 मतलब 70। यहाँ देखो हमने जो शंट रेजिस्टेंस यूज किया वो कितना किया, 70 ओम का। मतलब इसका जो ओवरऑल जो वोल्टमीटर इसका रेजिस्टेंस कितना जाएगा, 30 प्लस 70 मतलब 100 ओम। मतलब जो वोल्टमीटर होते हैं इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, अगर आइडियल वोल्टमीटर की बात करें तो इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हम कर नहीं सकते, तो इसका हम वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, और ज्यादा बढ़ाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड करते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। उसको किसमें कनेक्टेड करते हैं, तार कनेक्टेड इन सीरीज। थैंक यू।